कृपया कहानी को पूरी सुनें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनंदा जी घर के बरामदे में झाड़ू लगा रही थी, तभी पीछे से मम्मी मम्मी की आवाज सुनकर हैरान हो गई। ये तो उनकी सबसे छोटी बेटी रुंझुन की आवाज थी। अरे छुटकी, तू बिन बताए कैसे आ गई? तू तो गर्मियों की छुट्टियों में कभी आती नहीं। सुनंदा जी ने अपनी बेटी रुंझुन को गले लगा लिया और नाती पीहू को गोदी में उठा लिया। मम्मी, भाभी तो मायके गई होंगी ना? हाँ बेटा, वो तो हर साल छुट्टियों में मायके ही चली जाती है। वैसे तो पूरे साल उसे जाना नहीं मिलता। सुनंदा जी ने पानी का गिलास रुंझुन को देते हुए एक बार फिर पूछ लिया, तेरे ससुराल में बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। तो बेटा, तू तो गर्मियों की छुट्टियों में कभी नहीं आती, इस बार कैसे आ गई? ओहो मम्मी, अगर आ भी गई तो कोई दिक्कत हो गई क्या? रुंझुन ने थोड़ा मुंह बनाते हुए पूछा। नाना बेटा, कभी माँ बाप पर बच्चे भारी लगते होंगे, बस ऐसे ही पूछ रही थी मैं तो। सुनंदा जी के 3 बेटियां और एक बेटा था। सुनंदा जी के पति काफी पहले ही गुजर गए थे। सुनंदा जी ने अकेले ही अपने चारों बच्चों की परवरिश की थी। रुंझुन एक खूबसूरत और संस्कार वाली लड़की थी, इसलिए राघव ने रुंझुन को अपनी दुल्हन के रूप में चुना था। रुंझुन और राघव के परिवार में जमीन आसमान का फर्क था। रुंझुन एक निम्न मध्यम परिवार से थी और राघव एक अमीर घराने से था। अपनी माँ के दिए संस्कारों के बीज रुंझुन ने अपने ससुराल में भी बोए और सबकी चहीती बहू बन गई। रुंझुन भी सबका खूब ख्याल रखती, लेकिन आजकल लोग भलाई का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ रुंझुन के साथ। रुंझुन की नंद हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ मायके आती, इसलिए रुंझुन अपनी माँ के घर गर्मियों की छुट्टियों में नहीं आती, ताकि रुंझुन की नंद को बुरा ना लगे। रुंझुन सारा दिन रसोई में खड़ी होकर नंद और उसके बच्चों के लिए पकवान बनाती। नंद के बच्चे सारा घर उठा पटक कर देते, जिसे रुंझुन सारा दिन ठीक करती रहती, लेकिन रुंझुन फिर भी मुस्कुराकर सबका सम्मान करती। एक रोज रुंझुन का पति राघव, रुंझुन की नंद, रुंझुन और उसके सास ससुर आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बातों ही बातों में रुंझुन ने बोल दिया कि बचपन में हम सब भाई बहन छत पर बिस्तर लगाकर सोते थे, कितना अच्छा लगता था। अब कहाँ ऐसे दिन नसीब होते हैं। मेरा तो अब भी ऐसे सोने का खूब दिल चाहता है। इतना सुनकर रुंझुन का पति राघव और रुंझुन की नंद आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे और दबे होठ मुस्कुराने लगे। रुंझुन को ये थोड़ा अटपटा लगा। क्या हुआ राघव, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अगर अच्छा लगता है छत पर गर्मी में सोना तो अपने मायके जाती क्यों नहीं हो तुम? क्या मतलब राघव? मतलब क्या है? कुछ है तुम्हारे घर में जो वहां तुम जाओगी? यहाँ की ऐश और आराम छोड़कर जाने का तुम्हारा मन ही नहीं होता? वरना सभी लड़कियां अपने मायके गर्मियों की छुट्टियों में जाती हैं, तुम क्यों नहीं जाती? तुम्हें पता है सड़ जाओगी वहां जाकर गर्मी में। अब आकर रुंझुन को एहसास हुआ कि किसी की ज्यादा परवाह करने से वो सर पर बैठ जाते हैं और उन्हें टाइम टाइम पर उतारते रहना चाहिए। वरना राघव को क्या पता कि गर्मी कितनी छोटी चीज है एक लड़की के लिए उसके मायके के सामने। मम्मी का आंचल ही काफी है हवा करने के लिए। तो अगले दिन सभी नाश्ते की मेज पर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, मगर रसोई में किसी भी तरह की हलचल की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। राघव ने रसोई में जाकर देखा तो रसोई में 1 कप चाय भी बनी हुई नहीं थी। राघव रुंझुन को ढूंढता हुआ अपने बेडरूम में पहुंच गया तो रुंझुन अपना बैग पैक करने में लगी हुई थी। रुंझुन, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ। कहाँ जा रही हो? जहाँ गर्मियों की छुट्टियों में सब लड़कियां जाती हैं वहां। तुम्हारा दिमाग खराब है रुंझुन। सभी नाश्ते के टेबल पर नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? समझ लेना रुंझुन गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने मायके चली गई। रुंझुन, कौन नाश्ता बनाएगा? मम्मी तो हमेशा ही बीमार रहती हैं और दीदी तो इस घर की मेहमान है, वो अच्छी लगेंगी रसोई में काम करती हुई। इतने ही दरवाजे के बाहर ऑटो वाला आकर खड़ा हो गया। दीदी जी जल्दी आ जाएं, ऑटो वाले ने बाहर से आवाज लगाई। रुंझुन चुपचाप ऑटो में बैठकर अपने मायके आ गई। रुंझुन का पति और नंद बस देखते ही रह गए।